दोस्तों सभी को नमस्कार। आज एक नए सेशन के अंदर मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं एक विषय को डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आगे चलकर आप के इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी पूछे गए हैं। अब दोस्तों, आप लोगों ने कई दिन पहले हमारे जो सीएम हैं श्री नायब सिंह सैनी हैं, उनका बयान भी सुना होगा और पूरा एक आर्टिकल आया हुआ था कि हरियाणा के अंदर अब जो मॉडल स्कूल हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी जो मॉडल संस्कृति जो स्कूल हैं उनकी अब जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये मॉडल संस्कृति स्कूल क्या हैं, इनके अंदर किस तरह से शिक्षा बच्चों को दी जाती है, दूसरे स्कूलों से ये अलग कैसे हैं। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट आपके नोट करने के होंगे और कुछ चीज़ें समझने की होंगी, तो आप नोट भी कर लेना और उनको समझ भी लेना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा के अंदर जो स्कूल है ना, वो तीन तरह के हो गए हैं। एक तो जो नॉर्मल जो स्कूल है, एक हो गए फिर जो उनको नॉर्मल जो हमारे पहले से स्कूल चलते आ रहे थे उन्हीं को नाम चेंज करके बना दिया गया मॉडल संस्कृति स्कूल। और फिर एक दूसरे जो स्कूल है, इन्हीं स्कूलों में से वो बना दिए गए पीएम श्री स्कूल। तो इस तरह से ये जो तीन स्कूल हैं, एक तो सामान्य जो स्कूल थे, उसके बाद मॉडल संस्कृति स्कूल और उसके बाद पीएम श्री स्कूल, तो इनमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा मैं खाली मॉडल संस्कृति जो स्कूल है। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो एजुकेशन का हमारा लेवल है वो और बेहतर हो, भाई जो चीज़ें हैं, मान लीजिए एजुकेशन का लेवल ये है, इसको यहाँ तक लेके जाना है, तो कुछ ना कुछ हमारे जो शिक्षण पद्धति हैं और जो हमारा जो ढांचा अभी चला हुआ है उसमें बदलाव जरूर करने पड़ेंगे। और इसी दिशा के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट कुछ कदम बढ़ाने जा रही है। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने शिक्षा के स्तर में सुधार और गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने का जो टारगेट रखा है, और इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए विभिन्न जिलों के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की गई है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए हरियाणा सरकार मॉडल संस्कृति जो स्कूल हैं उनकी संख्या क्यों बढ़ा रही है, या मॉडल संस्कृति स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हरियाणा सरकार इस दिशा के अंदर एक कदम उठा रही है, और इस कारण से जो मॉडल संस्कृति स्कूल वो खोले जा रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, ये स्कूल दोस्तों, आप इनके अंदर ज्यादातर आप ये देखिए, जो अभिभावक हैं जो वो प्रभावित होते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ, वो इस कारण से होते हैं कि वहां पर इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाई होती है। तो दोस्तों, जो मॉडल संस्कृति जो स्कूल होंगे इनके अंदर भी इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई होगी। तो ये स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं। और आप एक चीज देखिए, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उससे एफिलेटेड नहीं होंगे, पहले थे ये उससे। जो भी स्कूल मॉडल संस्कृति बन जाएगा या पीएम श्री होगा ना, वो सीबीएसई से एफिलेटेड होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि ये जो स्कूल है ये सारे किससे एफिलेटेड होंगे, सीबीएसई से। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ है, साइंस है और अन्य विषयों को की जो शिक्षा है वो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। और अभी देखना दोस्तों, सरकार ने अभी हाल ही के अंदर है, जो सरकार ने जो घोषणा की थी कि ये कि जो 18 जिले हैं हमारे, उनके अंदर 67 नए मॉडल संस्कृति जो स्कूल हैं ये खोले जाएंगे, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा, जैसे दोस्तों नए स्कूल, ये मॉडल संस्कृति ऐसे स्कूल, आप ये मत सोचना कि नई बिल्डिंग तैयार होगी ऐसा होगा। जो पहले से ही रनिंग के अंदर जो स्कूल थे ना, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड, उन्हीं का नाम चेंज किया गया, उन्हीं के अंदर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हमारे हरियाणा के अंदर जो मॉडल संस्कृति जो स्कूल्स हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 205। और सरकार का क्या टारगेट है, इनको कहाँ तक लेके जाना है, ये 500 तक लेके जाना है। तो ये चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद आगे चलकर इन स्कूलों के अंदर
दाखिला कैसे होगा, इन स्कूलों के अंदर फीस कितनी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों इनके अंदर फीस नहीं लगेगी, कुछ मिनिमम जो चार्ज हैं वो पेरेंट्स को देने पड़ेंगे और जरूरी भी है। मैं तो ये मानता हूँ जरूरी भी है, क्योंकि फ्री में अगर जो चीजें मिलती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये जरूरी भी है। तो देख लेते हैं कि इस स्कूल के अंदर जो एडमिशन लेंगे तो उनको कितना मासिक शुल्क, कितना एडमिशन देना होगा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, उदाहरण के लिए यहाँ पर अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग जो चार्ज हैं वो फिक्स किए गए हैं। जैसे पहली से 5वीं क्लास तक के जो बच्चों को एक मुश्त, यानी जब भी उनका एडमिशन होगा स्टार्टिंग में उनको 500 रुपये फीस देनी होगी। जो प्राइवेट स्कूल लेते हैं 8-10 हज़ार रुपये एक बार जब एडमिशन होता है, कई स्कूलों के अंदर तो 20-25 हज़ार भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 500 रुपये देने पड़ेंगे। और जो मंथली जो फीस है यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन के अंदर वो 200 से 250 रुपये होगी, और छठी से 8वीं तक यहाँ पर 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और मासिक फीस होगी 300। और उसके बाद आगे चलकर हरियाणा सरकार ने राज्य में मॉडल संस्कृति स्कूल किए गए हैं, ये तो चलो ये ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखना जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी होंगी। एक तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी क्लासेस होंगी। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मेरे को इंग्लिश में मीडियम में पढ़ना है तो आप वहाँ पर इंग्लिश मीडियम जो सेक्शन होगा उसमें जा सकते हो। यहाँ पर जो एक तो स्टाफ है वो कंप्लीट करना होगा, गवर्नमेंट को कंप्लीट करना होगा, टीचर वहां पर देने होंगे। वहां पर जो लैब है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लैब की जरूरत होगी वो देनी पड़ेंगी। लाइब्रेरी भी होगी, सोलर सिस्टम भी होगा बिजली के लिए, बिजली पानी, यानी एक जो स्कूल के अंदर बेसिक नीड्स होनी चाहिए वो पहली प्राथमिकता होगी कि इन स्कूलों के अंदर पूरी की जाए। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो एडमिशन होंगे फर्स्ट क्लास के अंदर, 6th क्लास में और 9th और 11th में होंगे। यहाँ पर पहली, छठी, 9वीं और 11वीं में अंग्रेजी माध्यम के लिए उपलब्ध है। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए स्कूल में पहले से ही पढ़ रहे छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये नियम दोस्तों बीच में कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं, कई बार जैसे नियम चेंज भी हो जाते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है कि दाखला यहाँ पे कितना लगेगा, फीस कितनी होगी, ये चीजें मैंने आपको सारी बता दी है। तो दोस्तों इस तरह से ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो गई है, इसमें आगे भी और कुछ पॉइंट है। इनका बजट कितना आएगा, बजट कहाँ से आएगा, क्या इनकी वर्किंग होगी, ये सारी क्लास चीजें इसमें दोस्तों हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और आपको यदि इनको अच्छी तरह से और गहराई में पढ़ना है और इनसे जुड़कर मॉक इंटरव्यू देने हैं, तो दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से पे जाइए। हमने इकोनॉमिक्स के लिए बैच शुरू कर दिया है, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लास हैं। तो आप दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए, तो आपको मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, मेरी क्या कमियां हैं वो जानने का मौका मिलेगा, और आप इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर लेके आओगे। इससे पहले भी बहुत सारे जो साथी हैं वो इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर लेके आ चुके हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये जितने भी जो साथी हैं ये आपके भाई बहन ही हैं और ये आप में से ही है। इनका सिलेक्शन हरियाणा के अंदर जो पीजीटी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर हुआ है, इन्होंने भी आप की तरह ही हमसे जुड़कर तैयारी की है और इनके इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर मिले इनको, इनका सिलेक्शन हुआ। यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत भी हेजिटेशन है, आपको ये लगता है कहीं मैं इंटरव्यू के अंदर अच्छा ना कर पाऊं, तो ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको जो मॉक इंटरव्यू मिलेंगे उसमें आपकी हेजिटेशन दूर होगी। हमारी जो अनुभवी टीम है वो आपका अच्छा मार्गदर्शन करेगी और आप अच्छे अंक लेके आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।